सोचो अगर कोई सिस्टम बनाकर आपसे आपका पूरा बिजनेस छीन ले। बिल्कुल यही हुआ इंडिया के साथ। आखिर इंडिया को पुअर कैसे बनाया गया, ब्रिटिशों ने कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्रिटिश सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में आए। स्टार्टिंग में इंडिया में उनका काम सिर्फ बिजनेस था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिक्स और आर्मी दोनों पर कंट्रोल कर लिया। 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद उनका पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेजों की इस जीत का मेन लीडर रॉबर्ट क्लाइव था। ब्रिटिशों के आने से पहले इंडिया कोई पुअर कंट्री नहीं था। इंडिया का टेक्सटाइल, आयरन वर्क, शिप मेकिंग और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर पूरी दुनिया में फेमस थे। स्पेशली बंगाल उस टाइम का सबसे ज्यादा रिच इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता था। ब्रिटिशों ने सबसे पहले इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टारगेट किया। उस टाइम पर इंडियन कपड़े ब्रिटिश मार्केट के लिए एक डायरेक्ट कंपटीशन थे, क्योंकि जो इंडियन कपड़े थे वो क्वालिटी में अच्छे थे और ब्रिटिश से सस्ते थे। इसलिए ब्रिटिशों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले इंडियन टेक्सटाइल को ही वीक बनाना है। अंग्रेजों ने इंडियन कपड़ों पर हैवी टैक्स लगाया और इंग्लैंड से आने वाले मशीन मेड कपड़ों पर बहुत कम टैक्स लगाया। रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन कपड़ा मार्केट में महंगा हो गया और ब्रिटिश कपड़ा लोगों को सस्ता लगने लगा। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन कारीगरों और बुनकरों को मजबूर किया कि वे अपना कपड़ा केवल कंपनी को ही बेचें। कंपनी उन्हें तय कीमत से बहुत कम पैसा दिया करती। अगर कोई कारीगर मना करता तो उसके साथ जबरदस्ती की जाती और उसे सजा दी जाती। उस टाइम पर इंग्लैंड में मैनचेस्टर टेक्सटाइल का एक बिगेस्ट सेंटर बन रहा था। इंडिया से रॉ कॉटन मटेरियल को इंग्लैंड भेजा गया, वहां पर कपड़े बने और फिर उसी कपड़े को इंडियन मार्केट में बेचा गया। इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बनकर रह गया। रॉ कॉटन इंडिया का, मार्केट इंडिया का और प्रॉफिट इंग्लैंड को जाता। अंग्रेजों के द्वारा सिर्फ कपड़ा ही नहीं और भी इंडस्ट्रीज को खत्म किया गया। आयरन इंडस्ट्री, शिप मेकिंग और लोकल वर्कशॉप्स को भी गवर्नमेंट ऑर्डर मिलना बंद हो गए। ब्रिटिश कंपनीज को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई, इससे धीरे धीरे इंडियन फैक्ट्रीज बंद होती चली गई। अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवे और रोड्स बनवाए, लेकिन ये सब डेवलपमेंट के लिए नहीं बनवाया गया था। रेलवे का मेन एम ये नहीं था कि इंडियन बिजनेस ग्रो करे, बल्कि उसका रियल एम था रॉ मटेरियल को जल्दी से जल्दी पोर्ट्स तक पहुंचाना और फिर इंग्लैंड भेज देना। ट्रेड पॉलिसीज को भी इंडियन ट्रेडर्स के अगेंस्ट बनाया गया। बैंकिंग, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड लॉ ऐसे बनाए गए जिससे ब्रिटिश कंपनियों को एडवांटेज मिलता था। इंडियन बिजनेसमैन को ना प्रोटेक्शन मिलता और ना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये सब अंग्रेजों की पॉलिसीज थी, कोई मिस्टेक्स नहीं। ये सब कोई बाई चांस नहीं हुआ, ये सब अंग्रेजों की क्लियर पॉलिसी थी। इंडिया को प्रोड्यूसर से ज्यादा रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया गया। इस लूट सिस्टम को सबसे क्लियरली एक्सप्लेन किया है दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने अपनी किताब ब्रेन थ्योरी में बताया कि कैसे इंडियन अर्निंग को डायरेक्टली ब्रिटेन ट्रांसफर किया जाता था। अंग्रेजों की नीतियों की वजह से ही इंडिया में लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। लोकल इकोनॉमी पूरी तरह से टूट गई। इंडिया धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल कंट्री से रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला देश बन गया। सबसे बड़ा नुकसान हुआ, इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक गया और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल कंट्री बनने से पहले ही पीछे ढकेल दिया गया। अंग्रेजों ने भारत की इंडस्ट्रीज को बंद नहीं किया, बल्कि सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया। उन्होंने टैक्स लगाया, कानून बनाया, मार्केट छीना और रॉ मटेरियल बाहर भेजकर भारत को गरीब बना दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।